सो गाइज आज हम बात करेंगे टॉप 6 लोकी थियरीज आफ्टर लोकी एपिसोड 1। कुछ 6 माइंड ब्लोइंग थियरीज मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले हेलो फोक्स, आई एम अर्श एंड यू आर वाचिंग MNM। प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप ऑफ ऑसम कंटेंट। सो थियरी नंबर 1 है अबाउट पेपर वेट्स, मतलब इन्फिनिटी स्टोन। सो गाइस हमें फर्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा देखने मिल गया जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें एक डेस्क के अंदर तकरीबन 20-30 इन्फिनिटी स्टोन्स देखने मिले। अब तो ऐसा हो रहा है कि इन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स बोलूं या पेपर वेट्स। सो गाइस थियरी है कि इन्फिनिटी स्टोन्स पाना इतना आसान था। जो हमारे फेवरेट आयरन मैन, ब्लैक विडो, विजन, गमोरा ये सब जो मरे, उसका कुछ मतलब ही नहीं था। सो चलो इस थियरी को डिकोड करते हैं। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स TVA के पास कर क्या रहे थे। सो एक बात क्लियर है कि एक ही यूनिवर्स में बहुत सारी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो उन टाइमलाइंस में भी कोई थैनोस जैसा नल्ला होगा जो स्टोन्स को हथियाना चाहता होगा, और वो भी सक्सेसफुल हुआ होगा। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं टाइमलाइन को ब्रेक किया होगा एंड एक अलग ही ब्रांच बनाई होगी। सो जैसे ही ये हुआ वैसे ही TVA का काम आता है यहाँ। तो उनका काम ही है कि उनको पकड़ना जो टाइमलाइन को तोड़े एंड टाइमलाइन को सेट करना। सेम जैसे लोकी के साथ हुआ वैसे ही उन नल्लों के साथ हुआ होगा। उनको भी पकड़ लिया होगा एंड उनसे स्टोन ले लिया होगा TVA वालों ने। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स TVA में पहुंचे। अब हमें जानना है कि अगर थैनोस को स्टोन चुराने ही थे तो TVA से चुरा सकता था या अलग यूनिवर्स से। बट देयर्स बिग बट, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स कोई काम के ही नहीं रह जाते अगर वो उनके मेन यूनिवर्स से बाहर आ जाए। ऐसा हमें कॉमिक्स में बताया गया है। तो फिर वो नॉर्मल स्टोन बन जाएंगे। इसलिए जो भी थैनोस ने किया वो उसने अपने ही यूनिवर्स में किया। एंड वो बात अलग है कि उसको पता था कि नहीं TVA के बारे में, शायद पता हो। सो इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि आयरन मैन, ब्लैक विडो, विजन एंड गमोरा, इनकी डेथ वेस्ट नहीं गई है। सो हियर आवर फर्स्ट थियरी कंक्लूड्स। सेकंड थियरी है कि क्या TVA सबसे पावरफुल है। सो इसका आंसर है बिग नो। देखो क्यों। सो पहली बात, जो वहाँ काम करते हैं वो सब इंसान ही है। अभी तक तो यही देखने मिला है। सो क्या आप सोचते हो कि एक इंसान मतलब सेलेस्टियल सुपर बीइंग्स, गॉड्स लाइक थॉर, उनसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं? तो नो, नहीं हो सकते। नाउ सेकंड बात, अब आप बोलोगे कि उनके पास तो बहुत सारे ऑसम गैजेट्स हैं। सो मैं आपको बता दूं कि गैजेट्स, कंप्यूटर्स, टू मच हाईटेक थिंग्स, ये सारी चीजों को आप क्रैक कर सकते हो, हैक कर सकते हो। सो ये भी ज्यादा काम आएंगी नहीं उनके। सो नेक्स्ट एंड लास्ट बात कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन TVA को लोकी का दूसरा वेरिएंट हिला के रख दे सकता है, तो ये कहाँ से पावरफुल हुए। हियर द सेकंड थियरी कंक्लूड। सो थर्ड थियरी है कि मेफिस्टो ही ये सब करा रहा है सेकंड वर्जन ऑफ लोकी से। दिस इज इंटरेस्टिंग। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी लोकी का एपिसोड 1 रिव्यू नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर जाके देख लेना। कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड लाइक कर देना यहाँ तक देखा है तो, एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर ऑसम वीडियोस। चलो थियरी पे बात करते हैं अब। सो इट्स पॉसिबल, क्योंकि अगर किसी को हद से ज्यादा कुछ चाहिए होता है एंड उसे वो नहीं मिले तो अपना मेफिस्टो डील करने आ जाता है वहाँ। और जैसे आपको पता ही होगा कि अपने लोकी का एक ही मकसद है कि उसे मिडगार्ड या एसगार्ड दोनों में से किसी एक का राजा बनना है। लेकिन हर बार वो फेल होता है। सो ये पॉसिबल है कि मेफिस्टो आया हो डील करने, क्योंकि आफ्टर ऑल दूसरा वर्जन ऑफ लोकी भी तो लोकी है ना। भले वो कोई भी हो, बनना उसे किंग ही है। एसगार्ड का वो ना हो तो मिडगार्ड का, दोनों में से किसी एक का उसको किंग बनना है। सो दिस थियरी इज पॉसिबल। सो नेक्स्ट थियरी। फोर्थ थियरी है कि लोकी को ही क्यों चुना मोबियस ने केस में हेल्प करने के लिए। सो गाइज ये थियरी से ज्यादा क्वेश्चन है, नहीं ये क्वेश्चन ही है। सो मेरे हिसाब से ये डिसीजन मोबियस का ऑन पॉइंट है, मतलब सही है। क्योंकि अगर आप देखो तो लोकी से अच्छा लोकी को कौन जानेगा, क्योंकि लोकी कहता है कि ट्रस्ट योर सेल्फ ओनली। सो मोबियस का ये सोचना कि लोकी की मेंटालिटी से लोकी के दूसरे वर्जन को ही हराना, तो ये सही है। सो ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है। सो चलो नेक्स्ट थियरी पे बढ़ते हैं। सो गाइज ये मेरी पर्सनल फेवरेट थियरी इन सारी थियरीज में। सो फिफ्थ थियरी है कि जैसे हमें लोकी के फर्स्ट एपिसोड में देखने एंड सुनने मिला मिस मिनट से कि अ नेक्सस इवेंट कुड लीड टू मैडनेस एंड मल्टीवर्सल वॉर। सो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मल्टीवर्सल वॉर जो पास्ट में हुई थी वो अभी तक MCU में ना हुई हो,
एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होने वाली हो, फिर टाइम कीपर्स इंटरफेयर करेंगे एंड यूनाइट करेंगे सारे मल्टीवर्स को एक यूनिवर्स में, एंड देन हमें एक्स-मैन फैंटास्टिक फोर देखने मिलेंगे इन MCU। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि इन कॉमिक बुक्स इन फ्यूचर टाइम कीपर्स को क्रिएट करा गया था बाय लास्ट TVA डायरेक्टर जब टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टू हैपन इन MCU एंड मैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप क्या सोचते हो इस थियरी के बारे में कमेंट में जरूर लिखना और अपने फेवरेट थियरी को कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आपको कौन सी पसंद आई इन 6 थियरी में से। सो लास्ट थियरी पे चलते हैं। हमारी लास्ट एंड द 6th थियरी है कि जो सेकंड वर्जन ऑफ लोकी है वो फीमेल लोकी है जो ये सब तहलका मचा रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये थियरी 50-50 पे हो भी सकता है एंड नहीं भी। सो पहले बात कर लेते हैं कि जो फीमेल लोकी है वही सेकंड वर्जन ऑफ लोकी है। गाइज एक बात तो पक्का है कि लड़की कोई भी हो, भले ही लोकी का ही दूसरा वर्जन हो, पर हमेशा इंटेलिजेंट होती है, एक कदम आगे ही होती है सबसे। जैसे हमें देखने मिला कि सेकंड लोकी ने पहले से ही ग्रास पे ऑयल वगैरह बिछा के रखा था कि जैसे उसे पहले से पता हो कि TVA वाले वहाँ आने वाले हैं एंड वो लाइट ऐसे फेंक के आग लगा देगी। तो ये पॉसिबल है कि जो सेकंड लोकी है वो ही फीमेल लोकी है। सो अब बात करते हैं कि क्यों सेकंड लोकी फीमेल लोकी नहीं हो सकती। सो एक बात तो क्लियर है कि हमें इस सीरीज में 2 से ज्यादा ही लोकी देखने मिलेंगे। सो ऐसा पक्का नहीं है कि वो फीमेल लोकी ही हो, क्या पता वो किड लोकी हो या पॉलिटिशियन लोकी, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई तीसरा ही वर्जन हो। सो अब आप बोलोगे कि जो ट्रेलर में लोकी के साथ जो लेडी बैठी हुई दिख रही है वो पक्का फीमेल लोकी है एंड जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी पूरा फाइटिंग वाला है। सो पहली बात, अगर वो वहाँ फाइट के लिए गए हुए हैं तो बैठे क्यों हुए हैं, लड़ क्यों नहीं रहे या फिर खड़े क्यों नहीं है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो फीमेल लोकी हो समझा रही हो अपने लोकी को कि तुम मेरा साथ दो, यही तो तुम्हारा सपना था किंग बनना, तो हम दोनों मिलके ये कर लेते हैं। हाँ ये हो सकता है, पर ऑन अदर थॉट ऐसा भी हो सकता है कि लोकी खुद ही बुलाया हो उसने फीमेल लोकी को अपने पास बात करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए। तो ये सब पॉसिबल है। तो मैंने आपको दोनों साइड समझा दिए अब। सो गाइज यहाँ तक देखा है तो आपको हमारी वीडियो आई होप पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो सो आपसे ऐसा ऑसम कंटेंट मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my